बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में। नमो ड्रोन दीदी स्कीम किस बारे में थी, कब लॉन्च हुई, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले तो पूरी स्कीम का पूरा नाम क्या था, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। मेनली जो रूरल वुमेन्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनके लिए स्कीम थी। मेल फार्मर से इनका कोई लेना देना नहीं है। कब लॉन्च हुई, नवंबर 2023 में। और एग्जैक्ट डेट अगर देखा तो 30 नवंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रूरल वुमेन है उनको कनेक्ट करना है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से। प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह के बारे में उन्हें बताना, उन्हें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जाना है, ताकि अल्टीमेटली उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़े। और स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया था कि ड्रोन के बारे में उन्हें बताना है, ड्रोन से किस तरीके से खेत में फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके रिलेटेड था। तो यहाँ पे जो स्कीम का बेनिफिट है वो ध्यान रखना कि इंडिविजुअल फीमेल को नहीं मिलेगा। वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, सबसे पहले तो वो बना हुआ होना चाहिए। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कम से कम उसमें 15 से 20 वुमेन होती हैं। इनमें से किसी एक को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन की। ड्रोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड भी करा जाएगा और ग्रुप की किसी एक वुमेन को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किस वुमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ग्रुप में अपने आप ही जो औरतें हैं वो मिलकर डिसाइड कर लेंगी कि कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसी को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फीमेल है या इंडिविजुअल वुमेन है, उसे यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए। यानी कि अगर इंडिविजुअल वुमेन है तो सबसे पहले उसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा और तब यहाँ पे उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल गेट द बेनिफिट, इंडिविजुअल फीमेल विल नॉट। अब ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, 15 से 20 वुमेन इसमें होंगी और ये रजिस्टर्ड होता है बाकायदा। इसका अपना एक नाम होता है, अपना एक ऑफिशियल नेम होता है। जो भी सभी औरतों ने मिलकर डिसाइड कर रहा होता है, ये अपना एक ऑफिशियल नेम होता है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, एक लीगल एंटिटी है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है इस स्कीम में। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन वगैरह के रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो मंत्रालय हैं। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये सारे यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही से फंड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लगाएगी। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक का था इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। क्या टारगेट रखा गया था इसमें ये रखा गया था कि देश में 15,000 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो आते हैं। क्या चीज़, पहली बात तो ये कि पूरे देश में 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट किया गया था, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आते हैं। यानी कि NRLM के तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं 15,000, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था कि इनको ड्रोन प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी। टोटल बजट जो इसका रखा गया था वो रखा गया था 1261 करोड़ रुपए। ये इसका टोटल बजट था 1261 करोड़ रुपए स्कीम का। अब जो मेन टारगेट था वो यही था कि 15,000 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो आते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक ड्रोन प्रोवाइड करवाना है। और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसमें एक वुमेन को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे इन 15 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इक्विप भी किया जाएगा ड्रोन के साथ, यानी कि ड्रोन दिया भी जाएगा और टेक्नोलॉजी जो है यानी कि जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के केवल एक ही मेंबर को, यानी कि केवल एक ही वुमेन को। और कितने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 15,000, और वो भी कौन से, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत आते हैं। ये ध्यान रखना। अब
तो ड्रोन तो जैसे बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। नॉर्मल अगर हम ड्रोन देखें जो शादी ब्याह में फ़ोटोग्राफी वगैरह और वीडियोग्राफी में यूज़ होता है, वो तो नॉर्मली 70,000 1 लाख तक में अच्छे आ जाते हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्रोन की बात हो रही है जो एग्रीकल्चर ड्रोन होता है। एग्रीकल्चर ड्रोन मतलब जिसमें नीचे टैंक लगा रहता है और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के काम में आता है। उन ड्रोन्स की बात हो रही है, यानी कि स्प्रे ड्रोन जो होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उनकी। और आते भी बहुत महंगी हैं, लगभग 3 लाख, 5 लाख या 10-10 लाख तक आते हैं, बल्कि और भी महंगे आते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो ड्रोन की एक्चुअल कॉस्ट होती है उस पर 80% तो सब्सिडी दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बचा हुआ पैसा रहा, अब क्योंकि वो मैंने भैया इतना पैसा हो सकता है ना हो, तो बचे हुए पैसे का जो है वो लोन भी करवाया यहाँ पे जा सकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन भी करवाया जा सकता है। अब उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पर भी यहाँ पे सरकार की तरफ से 3% की छूट मिलती है, यानी कि 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे मिलता है कि आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो भी आपको यहाँ पे लोन मिला, जितने भी इंटरेस्ट रेट पर, उस पर 3% के इंटरेस्ट रेट की छूट जो है सरकार की तरफ से मिलती है। मान लो 7% पर लोन उठाया तो 3% की छूट जो है सरकार की तरफ से मिल गई। अब 3% की तो सरकार की तरफ से मिल गई, बचा हुआ जो 4% रहा उसके हिसाब से आप पे कर देना। तो इस तरीके से रहता है, यानी कि एक्चुअल ड्रोन का जो 80% सब्सिडी है वो तो सरकार की तरफ से ही आ जाएगी, लेकिन इसमें भी याद रखना एक लिमिट है। सब्सिडी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पे 8 लाख रुपए है। अब इसे इस तरीके से समझो, जैसे मान लो 10 लाख रुपए का बढ़िया ड्रोन खरीदने का डिसाइड किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, तो 80% जो सब्सिडी है यानी कि जो 8 लाख रुपए हैं वो तो सरकार की तरफ से आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब बचे हुए 2 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने हैं। अब अगर इनके पास में अभी वो नहीं है तो ये लोन करवा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन हो जाएगा, और जितने भी इंटरेस्ट रेट पर होगा उसमें 3% की छूट भी मिल जाएगी, बचे हुए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे कर देना। लेकिन इसमें याद रखना मैक्सिमम सब्सिडी की लिमिट 8 लाख रुपए। अब ये नहीं है कि मान लो आपने सोचा कि भाई 15 लाख या 20 लाख का या और महंगा ड्रोन ले लेते हैं, तो सब्सिडी आपको केवल 8 लाख रुपए ही मिलेगी, ये याद रखना। सब्सिडी की तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स है, 8 लाख से ज़्यादा सरकार नहीं देगी, बाकी पैसा फिर आपको खुद लगाना पड़ेगा, ये है। अब इसमें ये है, सरकार ने ये यहाँ पे टारगेट इनकम रखी थी कि इस ड्रोन की सहायता से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए की जो इनकम है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि एडिशनल 1 लाख की जो इनकम है 1 साल में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 साल में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम में। मेन टारगेट इनका इनकम का यही था कि ड्रोन की पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक महिला को, और यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम में 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट होगा पर साल। तो ये था एक इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे ये देंगे क्या क्या, तो देखो पैकेज और ट्रेनिंग में यहाँ पे ये जो प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कीम के तहत क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये देखो, सबसे पहले तो ड्रोन का सेट मिलेगा, पूरा का पूरा ड्रोन का सेट दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, देखो एक तो इसमें ड्रोन मिलेगा पूरा का पूरा लगा हुआ कंपोनेंट के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे 4 स्पेयर बैटरी सेट मिलेंगे, एक स्पेयर में यहाँ पे प्रोपेलर का सेट मिलेगा, एक नोज़ल का सेट मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है। ये जो प्रोपेलर लगे हुए हैं वो तो है ही है, लेकिन एक सेट इसका और मिल जाएगा किट में ही। इसके अलावा एक नोज़ल का सेट मिल जाएगा, 4 स्पेयर बैटरी सेट मिल जाएंगे, चार्जर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कैमरा मिलेगा इसमें लगा हुआ, पीएच मीटर मिलेगा और एनीमोमीटर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी मिलेगा, 1 साल का, 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलेगा, और 2 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है और 2 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, ये है इसमें। और जब आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद में आपको ड्रोन उड़ाने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर ड्रोन उड़ाने के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरीके का लाइसेंस होता है, फ़ोटो वगैरह भी लगी रहती है, सारी डिटेल मेंशन रहती है। क्योंकि लाइसेंस है तो एक फ़िक्स टाइम के बाद में फिर आपको इसको रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद में इस तरीके का आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, और 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें किसी एक महिला को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ध्यान रखना।
तो एक तो इसमें ड्रोन सेट दे दिया, इसके अलावा ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें केवल एक ही मेंबर को, क्योंकि 15 से 20 होते हैं, अब सारी औरतों को तो ट्रेनिंग दी नहीं जाएगी। तो एक यहाँ पे कोई भी लेडी डिसाइड कर ली जाती है कि ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे औरतें ही आपस में डिसाइड कर लेती हैं। 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी जो कि DGCA करवाएगा, ऑथराइज्ड RPTO में। ये RPTO है। RPTO क्या होती है? जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से, ड्रोन की ट्रेनिंग जहाँ पे होगी। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इन्हें, RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। और DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि भैया ड्रोन वगैरह का काम है। और लाइसेंस की ज़रूरत है। देखो नॉर्मल जो छोटे मोटे ड्रोन होते हैं ना, ये शादी ब्याह वगैरह में जो यूज़ होती हैं या बच्चों के खेल खिलौने वाले, उनमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें तो भैया कुछ ऐसा ज़्यादा है ही नहीं, ना कोई चोट फट लगने का चक्कर है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रोन होते हैं। ये नीचे टैंक लगा रहता है, 15 लीटर 16 लीटर और भी बड़ी बड़ी कैपेसिटी के होते हैं। पूरा का पूरा इंसान उठा लें इतनी क्षमता होती है इनकी। तो अगर कहीं पे भी गिरा, और आते भी बहुत महंगे हैं, 10-10 15-15 लाख के, तो एक बार में अगर टूट गया या कुछ हो गया तो खर्चा भी बहुत मोटा बैठता है। और यहाँ पे किसी जो है इंजरी वगैरह के चांसेस भी यहाँ पे हाई रहते हैं। इस वजह से बाकायदा ट्रेनिंग दे करके लाइसेंस यहाँ पे दिया जाता है। लाइसेंस वाला बंदा इसको चला सकता है। ये है। तो DGCA की फुल फॉर्म क्या है? DGCA की फुल फॉर्म है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये ध्यान रखना। ये है DGCA की फुल फॉर्म। और RPTO की मैंने बताई दी थी, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेनिंग सेंटर होगा जहाँ पे ट्रेनिंग होगी। ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये जो है इसे सही कर लेते हैं। ये देखो, ये RPTO है। ये जो है RPTO, इससे ये रहा, ये देखो RP और ये है T, ये है RPTO। तो RPTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग होगी। और DGCA ट्रेनिंग करवाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। तो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो कि एक्चुअल में लाइसेंस होता है। ठीक है। इसके अलावा किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके टैंक में भरा जाएगा, किस तरीके से सेफली अप्लाई करना है, इसके रिलेटेड भी सारी जानकारी दी जाती है। अब इस स्कीम के बेनिफिट क्या क्या हैं? वोमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे हो रहा है, जो कि मेनली लखपति दीदी विजन के तहत बताया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि पूरे एक नॉर्मली लगा लो, एक लेबर जितने समय में काम करेगा लगभग उससे आधे से भी कम समय में ड्रोन काम करके ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। नॉर्मली तो आप हाथ से स्प्रे मारोगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ती है। इसके अलावा क्योंकि लेबर का यहाँ पे खर्चा नहीं बैठता, इस वजह से हमारी बचत भी ज़्यादा होती है और समय की भी बचत होती है। पैसे की भी बचत हो रही है, समय की भी। एक दिन में लगभग 20 एकड़ एरिया आप कवर कर सकते हो ड्रोन से। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के रिलेटेड एक दिन में 20 एकड़ एरिया। एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है ज़्यादा। लेटेस्ट रिपोर्ट में जो PIB की रिपोर्ट आई है फरवरी 2026 की, उसमें बताया गया है कि इंडिया में टोटल जो 2023-24 में जो ड्रोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यानी कि एग्रीकल्चर ड्रोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 2023-24 में, वो 1094 ड्रोन जो हैं वो गए थे। अब इसमें से 500 ड्रोन जो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत बांटे गए हैं 500 ड्रोन। अब इस 500 में भी, यानी कि जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, इसके तहत 500 ड्रोन 1094 में से इस स्कीम के तहत गए हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे गए हैं? कर्नाटका में 145 ड्रोन, जो पहले नंबर पे स्टेट चल रहा है इस स्कीम के मामले में। आंध्र प्रदेश में 108, हरियाणा में 102 और MP में 89 ड्रोन गए हैं। ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टैंक है, ये टैंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी लगे रहते हैं। और इसमें होता ये है कि आप यहाँ पे ढक्कन खोलो और जो भी आपने सॉल्यूशन तैयार किया है उसे इसमें भरो। यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है,
और भी अंदर और भी फ़िल्टर होते हैं, और पूरा का पूरा ही भर जाता है। अलग अलग कैपेसिटी का होता है, 10 लीटर, 16 लीटर, अलग अलग कैपेसिटी होती है। और ये इस तरीके से जो है पूरे एरिया की मैपिंग करके प्रॉपर्ली फिर जो है यूनिफॉर्म स्प्रे मार देता है। लेकिन बस वो ये इसमें सर्विस कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। शुरुआत में तो खैर 1 साल में आपको इस पे इंश्योरेंस वगैरह भी मिल रहा है। अब ये जैसे इस तरीके के इसके प्रोपेलर होते हैं, और ये फोल्डेबल होता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता। इसकी आर्म्स वगैरह पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है, और इस तरीके से आप इसे रख सकते हो, कहीं पे लेके जा सकते हो। ये देखो, ये इसके नोज़ल वगैरह हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरीके से जो है किट में क्या क्या मिलता है। ये लाइसेंस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 15 से 20 मेंबर हैं उसमें, सही है। अब मान लो वो इस योजना के तहत थे, मान लो ये जो हुआ था दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, जो NRLM था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत मान लो वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और उसे मान लो इस योजना के तहत सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि केवल 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चुने जाएंगे, ठीक है। और वो भी वही जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हो, NRLM के तहत, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब उसमें 15-20 औरतें थी, उन सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया किसी एक लेडी को कि भाई ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इसे ट्रेनिंग में भेजते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्रोन दिलवाया जाएगा। अब ड्रोन मान लो उन्होंने 10 लाख रुपए का सेलेक्ट किया, 80% सब्सिडी सरकार की तरफ से आ गई, और बच्चों ये 2 लाख मान लो उनके पास नहीं थे, उन्होंने अपना लोन करवा लिया AIF से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। उस लोन पर भी 3% का उन्हें सरकार से जो है 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन मिल गया, राहत मिल गई, ठीक है। अब बच्चे वो इंटरेस्ट रेट पर वो भरेंगे, ठीक है। उसके बाद उस लेडी को ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन की ट्रेनिंग हुई, सब चीज़ें समझा दी गई, कैसे ड्रोन को उड़ाना है, किस तरीके से उसका देखभाल होगी उसकी, है ना, क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह रखने हैं, सारी चीज़ें समझा दी गई, ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद में मान लो वो लेडी वापस आ गई, ठीक है। अब बिजनेस यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो देखो वो जो ड्रोन है ना, अब उसे किराए पे चलाया जाएगा। उड़ाएगी तो वो लेडी ही जिसने ट्रेनिंग ली है, क्योंकि लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा, तो वो लेडी ही ड्रोन को उड़ाएगी। लेकिन विज्ञापन दिया जाएगा कि भाई किसी भी फार्मर को अगर अपने खेत में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाना है तो वो करवा सकता है। किराया वो मेंशन कर देंगे, कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपये एकड़ बोल दिया इन्होंने, कि 1 एकड़ का 500 रुपये किराया रहेगा। फिर लेके गए ड्रोन, ठीक है, ड्रोन वहाँ लेकर के गए। फार्मर से तो बस ये बोल दिया जाएगा कि आप तो अपने जो दवाई आपको छिड़कवानी है वो आप ले आओ, फर्टिलाइज़र वगैरह जो कुछ भी है लेकर लेकर आ जाएगा किसान, उसको तैयार करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह पूरा का पूरा टैंक पे भर दिया जाएगा। उड़ाएगी वो लेडी ही जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है ना। अब जैसा हमने देखा था कि एक दिन में 20 एकड़ कवर हो जाता है, ड्रोन से आप एक दिन में 20 एकड़ कवर कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम लगा लें, जैसे कि 500 रुपये एकड़ जो है इन्होंने मान लो किराया सेट करके बता दिया फार्मर को, ठीक है, और इन्होंने मान लेते हैं एक दिन में 20 का 20 एकड़ कवर कर लिया, तो कितनी कमाई हो गई, सीधे 10,000 रुपये की कमाई हो गई एक दिन में। तो इस तरीके से है। लेकिन अब याद रखना, ये 10,000 रुपये की जो कमाई हुई है ये पूरा का पूरा उस लेडी का नहीं है जो ड्रोन ऑपरेट कर रही है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमाई है। अब इसमें से वो चाहें तो इसकी किस्त भी निकाल सकते हैं ड्रोन की, और जो किस्त निकालने के बाद में बचा हुआ पैसा होगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी महिलाओं में बांट दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। तो ये स्कीम थी। ये पूरा कंप्लीट हो गया।